हमारी एक कोशिश है कि हम मानसिक स्वास्थ्य के लिए व्यवहारिक मार्करों की खोज कर पाए, और ये हम इंडियन पॉपुलेशन के लिए करना चाहते हैं ताकि मंकी माइंड जैसे कि लोग बोलते हैं, क्योंकि इस माइंड के अंदर क्या चल रहा है ये जानना बहुत मुश्किल है, बट ये व्यवहारिक मार्कर हमें एक दृष्टि प्रदान कर सकते हैं हमारे माइंड के अंदर क्या चल रहा है उसमें। डिजिटल फिनोटाइपिंग जो टेक्नोलॉजी है, जो ग्लोबली बहुत रिसर्च हो चुकी है कि मेंटल हेल्थ के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में काफ़ी सुधार ला सकती है, उसे हम इंडिया में लेकर आना चाहते हैं। और इस ग्रुप को कनेक्ट करना इस इनिशिएटिव के साथ, आई थिंक ये मेरे लिए भी काफ़ी प्रोत्साहन देने वाली चीज़ है इसको आगे बढ़ाने के लिए। हम लोगों की जो टीम है, काफ़ी अनुभवी टीम एक है जो इसके पीछे काम कर रही है। हमारा पैशन है एक तरह से ये मेंटल हेल्थ में एक डिफरेंस लेके आ पाना, क्योंकि हमने अपने फ्रेंड्स और फैमिली में देखा कि ये एक प्रॉब्लम जब आती है तो बहुत हेल्पलेस फील करता है कोई। हम लोगों ने इस जर्नी पे काफ़ी इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई अप किया है। जैसा कि आप देखेंगे, इंडिया के जितने भी बड़े मेंटल हेल्थ में रिसर्च करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि एम्स दिल्ली, निम्हांस बैंगलोर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री रांची, ये सारे इंस्टीट्यूट्स हमारे साथ जुड़कर इस टॉपिक पे हमारे साथ रिसर्च कर रहे हैं। ये समूह भी बिलीव करता है कि मेंटल हेल्थ में एक बड़ा गैप है, और डिजिटल फिनोटाइपिंग जो टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर रहे हैं उसके थ्रू इस गैप को भरा जा सकता है, और इसलिए ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी इस प्रोडक्ट में अंदर लाने में। तो पहले एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, कैसा फील कर रहे हैं आप? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपके मन में जवाब आएगा कि अच्छा, मेरा मानसिक स्वास्थ्य आज अच्छा है, कल अच्छा था या कल थोड़ा गड़बड़ था, बट जवाब इसी तरीके के होते हैं। या फिर कुछ लोगों को लगेगा कि अरे काफी समय से दिक्कत चल रही है कुछ, मगर ये बहुत ही सब्जेक्टिव आंसर्स हैं, और इसमें एग्जैक्टली क्या चल रहा है मानसिक स्वास्थ्य में, दिक्कत चल रही है तो कितनी दिक्कत चल रही है और किस रीजन से दिक्कत चल रही है, ये सब समझना बड़ा मुश्किल होता है। गौर करने की बात यह है कि हम सारे भारतीयों में ये समस्या बहुत ज्यादा फैली हुई है। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे जो रिसेंट हुआ था उसमें ये पता चला कि 100 में से 20 भारतीयों को मानसिक स्वास्थ्य समस्या है। बहुत कम लोग डायग्नोस हो पा रहे हैं, और फिर उसमें से बहुत ही कम लोग ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। क्या समस्या है, कैसे होती है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसमें मतलब जैसे हम डायबिटीज की बहुत बात करते हैं, तो इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज के लोग हैं, तो उसके सेकंड डिप्रेशन के लोग हैं, एंड काफी बार पता ही नहीं चलता है, पता चलता है तो केयर नहीं हो पाती है, और यही चीज नंबर्स में भी दिख रही है। तो ये जो सब कह रहे हैं कि 100 में से 20 लोगों को समस्या है, वो क्या समस्याएं हैं? सो ये मानसिक रोग हैं। ये कोई ऐसे फेज ऑफ लाइफ नहीं है कि अच्छा थोड़े टाइम के लिए कुछ दिक्कत है और बाकी फिर ठीक हो जाएगा, अपने आप से ठीक हो जाएगा। और बहुत सारे अलग अलग रोगों के रूप में ये सामने आती है। डिप्रेशन है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया है, पीटीएसडी है, बहुत अलग अलग रूप में ये सामने आती है। पागलपना नहीं है, जैसे सब लोग कह देते हैं कि अच्छा मानसिक रोग है तो अच्छा कुछ पागलपना है, ये नहीं है। समस्याएं बहुत ही अलग अलग टाइप की हैं, और वो सब ट्रीटमेंट से ठीक हो सकती हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया कि 100 में से 20 लोग को समस्या है, लेकिन 20 में से सिर्फ 4 केयर कर रहे हैं, ये किन कारणों से हो रहा है? तो ये 3 मुख्य वजहों से है। पहला कि लोग बहुत शर्म करते हैं कि अच्छा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होना, उन्हें लगता है ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, या इसके बारे में वो बात नहीं करना चाहते, या फिर उनको कुछ ऐसा फील भी हो रहा है तो वो आसपास लोगों से बात नहीं करते। तो ये जो स्टिग्मा वाली प्रॉब्लम है, ये इंडिया में बहुत प्रेवलेंट है।
शर्म करना या फिर झेपना चीजों को बताने में, और इसी कारण वो केयर के लिए भी नहीं जाते हैं। फिर एक और दिक्कत ये है कि अगर कोई क्लिनिशियन के साथ पास जाता है, यानी एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, जो वो सवाल साइकियाट्रिस्ट पूछते हैं उसका वो जवाब अपनी मेमोरी के बेसिस पे देता है कि उसको कल कैसा लगा या आज कैसा लग रहा है, मगर 7 दिन पहले क्या लग रहा था, क्या हुआ, 14 दिन पहले क्या हुआ, 30 दिन पहले क्या हुआ, कैसी चल रही है चीजें, उसका जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उतना याद ही नहीं रहता। अच्छे स्वस्थ लोगों को याद नहीं रहता, जिनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है उनको तो बिल्कुल नहीं रहता। तो ये बड़ी ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, और सोल्यूशन भी इसका लाना एक तरीके से एक बड़ा काम है। फिर ये कि जांच की भी कमी है, कि जैसे मैंने ग्लूकोज वो ब्लड शुगर का टेस्ट बताया था डायबिटीज के लिए, वो बड़ा ही इजीली अवेलेबल है, बहुत जगह पे हो जाता है, घर पे किट रख सकते हो आप, मगर मेंटल हेल्थ के लिए कैसे आप करोगे, तो कोई टूल्स या फिर इस तरीके के टेस्ट नहीं अवेलेबल है। सो इस सब को सॉल्व करने के लिए डिजिटल फिनोटाइपिंग एक सोल्यूशन आता है। ये रिसर्च में पाया गया है कि काफी अच्छा सोल्यूशन है इस चीज के लिए। सो डिजिटल फिनोटाइप एक तरह का डेटा रिकॉर्ड है। ये आपके स्मार्टफोन के थ्रू क्रिएट किया जा सकता है, या जो वियरेबल्स यूज करते हैं, एप्पल का वॉच, फिटबिट, इनके थ्रू जो डेटा आता है उनसे किया जा सकता है। ये डेटा रिकॉर्ड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो ग्लोबल रिसर्च हुई है उसमें ये इन डेटा पैरामीटर्स और मेंटल हेल्थ में रिलेशन देखा गया है। सो आपका जो फोन है उसमें कई तरह के सेंसर्स होते हैं या एक्टिविटीज हैं जो फोन में आप कर रहे हैं, और उसके थ्रू आप बिहेवियर मार्कर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आप ये देख सकते हैं कि किसी की कितनी स्लीप हुई, कितनी फिजिकल एक्टिविटी कोई कर रहा है, कितना सोशल एंगेजमेंट कर रहा है, कितना फोन का यूज आ जा रहा है, कितना कंसंट्रेशन है उसका। और ये सारे पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं मेंटल हेल्थ के लिए। तो जैसे कि बात की हमने फिजिकल हेल्थ में, एक शुगर लेवल एक पैरामीटर है। मेंटल हेल्थ का ऐसा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पैरामीटर हमारे पास नहीं है अभी, बट ये जो बिहेवियर मार्कर्स है इनको हम उन पैरामीटर्स की तरह यूज कर सकते हैं। और फोन में जो ये डेटा आ रहा है इसमें जैसे कि आप चार्ट्स देखेंगे, काफी सारे चार्ट्स हैं, बट हम ये दिखाना चाहते हैं कि एक सेंसर के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि आप फिजिकली एक्टिव हो या नहीं, या आप अच्छी लाइट वाली कंडीशन में हो या नहीं, या एक्सरसाइज कर रहे हो या नहीं, या फिर आप ऐप फोन का यूसेज बहुत ज्यादा कर रहे हैं क्या, या बहुत कम कर रहे हैं, या आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहां पे शोर है बट इसको इस तरह से यूज किया जाता है कि आप सोशली इंटरैक्ट कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जिसको होती है उसका कई बार सोशल इंटरैक्शन बहुत कम या बहुत ज्यादा हो जाता है। तो रिसर्च में ग्लोबली बहुत सारा काम हुआ है, यूएस की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में काम हुआ है, इंडिया में उतना नहीं हुआ है जहां पे ये कोरिलेशन देखा गया है। हमारा ऑब्जेक्टिव है इंडिया में इस तरह का कोरिलेशन देख पाना कि कौन से मार्कर्स हैं जिसकी जो इंडियन पॉपुलेशन को मानसिक स्वास्थ्य असेस करने में और उसको मॉनिटर करने में हेल्प कर पाए। जैसे सुरभि ने बताया कि आपको अगर आपके डिजिटल फिनोटाइप बिल्ड करना है, समझने के लिए कि क्या कुछ समस्याएं हैं, तो आपको लेट्स से स्मार्टफोन के काफी सारे जो सेंसर्स हैं उसका डेटा इकट्ठा करना रहेगा और उसको एनालाइज करना रहेगा, या फिर आप खुद अपने इनपुट्स दे सकते हैं कि आपका मूड कैसा है, आज आपने एक्सरसाइज की कि नहीं की। तो काफी सारी चीजें हैं जो आप बता सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो समझी जा सकती हैं आपके स्मार्टफोन के या मोबाइल के सेंसर से। तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो यही कोशिश करती है कि आपके सामने ये लाए कि अच्छा क्या दिख रहा है आपके डेटा में। तो ये किसी और को नहीं बता रही है, या आपको खुद को ही बता रही है आपके डेटा से कि अच्छा क्या चल रहा है। सो एप्लीकेशन का नाम मन की है, ताकि आप अपने मन की सुने और
सिंपल है बहुत, जीमेल अकाउंट से आप इस ऐप में लॉग इन कर सकते हैं, फ्री है, यूज करना एकदम। और ये एक बार आप इंस्टॉल कर लेते हैं एप्लीकेशन तो कुछ नहीं करना होता, ये मोबाइल के पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड में एक्टिव रहती है। इस एप्लीकेशन पे आप कुछ जो क्वेश्चनियर्स हैं, जैसे PHQ-9 डिप्रेशन के लिए है, GAD-7 एंजाइटी के लिए है, WHO-5 एक जनरल वेलबींग के लिए क्वेश्चनियर है, तो इन क्वेश्चनियर्स को आंसर कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि अच्छा इन क्वेश्चंस पे क्या आपका स्कोर आ रहा है, क्योंकि इनका जो स्कोर है वो इन डिसऑर्डर्स के साथ रिसर्च में कोरिलेट करके देखा गया है। तो ये साइंटिफिक कम्युनिटी में ये प्रूवन स्केल्स हैं, राइट। तो आप इनको यूज करके अगर आपका स्कोर ज्यादा आता है तो हमारी टीम्स खुद रीच आउट करती हैं और आपको कनेक्ट कराने की कोशिश करते हैं क्लिनिशियन के साथ, ताकि वो आप केयर ले पाए। इस एप्लीकेशन पे आप अपना मूड एंटर कर सकते हैं। तो अभी ये तो सब स्क्रीनशॉट्स पे इंग्लिश में दिख रहा है, मगर एप्लीकेशन पूरी हिंदी में भी अवेलेबल है। हमने इंश्योर किया है कि इंडियन पॉपुलेशन के लिए ये एकदम जैसा उन्हें चाहिए उस हिसाब से रहे। आप अपना मूड एंटर कर सकते हैं, कितना ज्यादा फील कर रहे हैं वैसा, कि अच्छा आपने कहा मुझे खुशी महसूस हो रही है, मगर कितनी खुशी, थोड़ी भी हो सकती है और बहुत ज्यादा भी, तो स्केल भी है, इस पे आप मेजर कर सकते हैं। और अपने किन कारणों से ऐसा फील कर रहे हैं, अपने फैमिली के कारण, अपनी खुद की जॉब के कारण, या फिर अपनी आज जनरली हेल्दी फील कर रहे हैं, एक्सरसाइज किया उस कारण, तो ये सब आप लॉग कर सकते हैं। फायदा ये है कि आप इसको लॉग करते रहेंगे तो आपको आगे भी दिखता रहता है कि अच्छा किन कारणों से आपका मूड कभी कैसा था। बेसिकली एक पैटर्न ऑब्जर्व कर पाते हैं आप। ये जो डायरी बनाना है ये काफी इंसाइटफुल होता है। जैसे कि मुझे पता है कि राहुल ने पिछले साल हर दिन का ये लॉगिंग किया था, तो कई बार आपको कुछ लगता है कि अच्छा मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, बट जब आप सही में डेटा देखते हैं तो आपको रियलिटी का अंदाजा होता है कि आपने हर दिन क्या फील किया था, और चीजें जो आप इन जनरल इमेजिन करते हो वो डिफरेंट हो सकती हैं एक्चुअल डेटा में देखने में कि क्या हो रहा है। तो आप कितना सो रहे हैं आप वो एंटर कर सकते हो, आपने एक्सरसाइज की या नहीं की, आज कोई मील तो आपने, यानी सारी मील्स ली नहीं ली, वो आप लॉग कर सकते हो। और जैसे आपके किसी दिन आपका मूड खराब है, और ऐसे बहुत सारे दिन है जब आपका मूड लो था, तो मे बी आपको कुछ कारण बहुत कॉमन दिखें, कि जैसे आप एक मील स्किप कर देते हो तब आपका मूड ठीक नहीं होता, या फिर आप कम घंटे सोते हो तो इसलिए आपका मूड ठीक नहीं होता। तो उसके अकॉर्डिंगली आप फिर अपनी एक्शंस ऐसे ले सकते हो कि आपका जनरल वेलबींग ठीक हो, राइट। और ये हम आपको डेली नोटिफिकेशंस में भी भेजते हैं, सुबह भी आता है और शाम को भी नोटिफिकेशन आता है, जिसके थ्रू आप ये एंट्री कर सकते हो। तो ये कुल मिला के इससे फायदा ये होता है कि इस तरीके की एनालिसिस आपके लिए अवेलेबल होती है। जैसे अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें कि अच्छा आपकी कितनी परसेंटेज फिजिकल एक्टिविटी है दिन में, कितने घंटे आप सोए, कितनी आपकी सोशल एक्टिविटी है, कितना परसेंटेज दिन में आपने फोन यूज किया। फिर जो बीच में आपको दिख रहा है जो मूड है लास्ट 14 दिन, तो ये 14 दिन में आपका अलग अलग लेवल का मूड किस तरीके से ब्रेकअप था, ये आपको अवेलेबल है। आपकी जो राइट साइड पे चार्ट्स हैं वो ये दिखा रहे हैं कि आपके पिछले 14 दिन में आपकी स्लीप की ड्यूरेशन कितनी रही, आपकी सोशल एक्टिविटी कैसे रही, तो आपको आइडिया लगता रहता है कि आपका जनरल पैटर्न कैसा चल रहा है। और अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर आपकी ये बता पा रही है एप्लीकेशन की ये समस्या हो सकती है, तो आप ये सारा डेटा अपने साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, ताकि वो ज्यादा बेहतर डायग्नोसिस दे पाए कि क्या समस्या है और किन कारणों से हो सकती है चीजें। तो मंकी ऐप उपयोग करने के कई लाभ हैं, सुरभि आप बता रहे। हाँ, सो पहले है स्क्रीनिंग। जैसा कि राहुल ने बताया कि ये असेसमेंट्स जब आप करते हैं और हाई स्कोर आता है तो वो एक तरह से एक साइन है कि एक चिकित्सक से आप मशवरा करके पता कर सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। तो एक तरह से एक स्क्रीनिंग हो जाती है। हमारा और टीम का ऑब्जेक्टिव है, जो हम रिसर्च भी कर रहे हैं, जो लोग हमारे साथ अभी जुड़ेंगे, हम उनके डेटा के थ्रू मशीन लर्निंग मॉडल्स ट्रेन करना चाहते हैं
जिससे अगर किसी का एक पैटर्न दिखे हमें बिहेवियरल मार्कर्स का, तो हमें पहले ही देख पाए कि इस तरह के पैटर्न के लोगों को डिप्रेशन होने के या एंजाइटी होने के चांस हैं। तो हम एक तरह से सिग्नल कर पाए आपको भी, आपकी फैमिली को या फिर डॉक्टर को कि यहाँ पे हेल्प की जरूरत है। जैसे कि काफी सारे सुसाइड के केसेस कई बार होते हैं, वो केसेस में इतना लो मेंटल हेल्थ किसी का चला जाता है और आसपास के लोग, उनकी फैमिली, डॉक्टर, उनको नहीं पता चलता। तो स्पेशली उन केसेस में बच्चे होते हैं, जो यंग बच्चे होते हैं जो पढ़ रहे हैं, वो कोटा में काफी इस तरह के भी केसेस हुए हैं, उनके लिए इस तरह के सिग्नल हो पाना पेरेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये चेतावनी हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल्स के थ्रू डेवलप कर रहे हैं। फिर निगरानी, आपकी मूड कैसा है, स्लीप, फिजिकल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी, ताकि आपको ये रहे कि इंसाइट मिले कि क्या हुआ आपके साथ पिछले महीने में या पिछले साल में, और आप देख पाए कि क्या करने से आपका मूड बेटर रह रहा है, स्लीप, फिजिकल एक्टिविटी बेटर रह रही है। हमारे ऐप पे 28 डे वेलबींग चैलेंज भी है। ये चैलेंज में आपको एक्टिविटीज करवाई जाती हैं जिनसे आपका वेलबींग बेटर हो, आपका मेंटल वेलबींग बेटर हो। ये मेडिटेशन हो सकता है, डिफरेंट तरह की पेंटिंग, डिफरेंट तरह की एंगेजिंग एक्सरसाइजेज हैं जो कि हमारी टीम ने डेवलप की हैं। और एंड में है हम लोग इसमें एक निशुल्क डेटा कार्ड देते हैं अगर आप 28 डे तक हमारे साथ रहते हैं। कुछ लोग जिनका हाई स्कोर आता है, हम उन्हें निशुल्क चिकित्सक से भी बात करवाते हैं। और एक प्रमाण पत्र भी होता है जो लोग हमारे साथ इस रिसर्च में जुड़ रहे हैं। तो ऐप अभी भी हमारी एक डेवलपमेंट फेज में है, मैं कहूँगी, क्योंकि हम मशीन लर्निंग मॉडल्स ट्रेन कर रहे हैं। बट अभी भी इस स्टेज में भी काफी बेनिफिट्स हैं, स्पेशली अगर किसी को लगता है कि उसका मानसिक स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है। स्पेशली उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इसको यूज करके एक तरह से ट्रैक रख पाना अपनी मानसिक स्वास्थ्य पे। हाँ, तो हम यही बोलेंगे कि आप ही इसको यूज करें और दूसरों को भी बताएं इसके बारे में, आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, जिनको ये यूज करने से कुछ भी बेनिफिट मिल सकता है खुद की मेंटल हेल्थ को बेटर करने में। आपके सवाल हम लोग लेने के लिए अभी थोड़ा समय है, तो आप बिल्कुल जो भी आप पूछना चाहते हैं हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत ही क्लियरली बता पाएं, सवालों का जवाब दे पाएं। This subject is quite new. नया सब्जेक्ट है, इसलिए डॉक्टर साहब अभी ये विचार कर रहे हैं लोग बाग क्या पूछें। काफी सारी इंफॉर्मेशन भी थी। आई थिंक ये टॉपिक भी काफी नया होगा, डिजिटल फिनोटाइपिंग। अब इवन लास्ट 10 साल में रिसर्च काफी हुई है, बट कुछ भी ऐसा है नहीं जो यूज कर रहा है डिजिटल फिनोटाइपिंग एक रेगुलर पर्सन है उसको हेल्प करने में। हमारा यही प्रयास था कि इसको लेकर आ पाए ताकि। और ये भी बात है कि देखिए टेक्नोलॉजी भी रिसेंट टाइम्स में ही बहुत जल्दी से एडवांस हो गई है। तो अब सबके पास, ऑलमोस्ट सबके पास स्मार्टफोन है और काफी अब तो सबके पास बहुत हाई क्वालिटी स्मार्टफोन होते हैं। तो अगर आप 15-20 हजार का भी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो उसमें इतने सारे सेंसर्स हैं और इतने हाई क्वालिटी सेंसर्स हैं कि आप उनसे खुद के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पर हम अपने फोन को सिर्फ कॉल करने के लिए या व्हाट्सएप करने या फेसबुक करने के लिए यूज करते हैं, मगर वो एक्चुअली एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर है जो आपके पास है और आपको बहुत जानकारी दे सकता है वो आपके खुद के बारे में। Exactly. बिल्कुल सही है। Yes. आपने बताया कि 28 डेज का वेल बिगिन आप वो दोनों कंसल्टेंसी इसमें एक्सरसाइज बताएंगे और जो कुछ इन सब का क्या कोई चार्ज होगा या ये सब ऐप पर अपने आप अवेलेबल हो जाएंगे? ये सब फ्री ऑफ चार्ज हैं। अभी ऐप एकदम फ्रीली अवेलेबल है, सारी एक्टिविटीज फ्रीली अवेलेबल हैं। तो यानी इसका ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं है कि किसी से कुछ भी कलेक्ट करना है। ऑब्जेक्टिव ये है कि आप इसको यूज करके अपनी मेंटल वेलबींग बढ़ाएं। और जो सारी 28 एक्टिविटीज हैं वो इंस्टाग्राम पे भी सारी की सारी हमने अवेलेबल कराई हुई हैं। तो आप चाहें तो सबको एक साथ देख सकते हैं या फिर फोन के ऊपर एप्लीकेशन पे हर दिन एक आती है, तो एक तरीके से एक रिदम बन जाती है कि अच्छा आज ये करना है, कल ये करना है। तो दोनों में से किसी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। हाँ, हेलो। हाँ बोलिए।
यस। सो आपने बताया था कि ये ऐप आपकी एक्टिविटी ट्रैक करता है एंड मतलब हम आपकी अपनी एक्टिविटी ट्रैक कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली इफ आई टेक अ सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, तो उसके बाद हमारे को अगर कोई मेंटल स्ट्रेस है या एनी अदर प्रॉब्लम, तो वी कैन कंसल्ट आवर साइकेट्रिस्ट और एनी अदर पर्सन, ओके, consultant, any other consultant. So is this app, as you are saying that you are working on ML, so ये क्या इससे भी इंटीग्रेटेड है कि हमारी एक्टिविटी जो हमारी अपलोड हो रही है डेली एक्टिविटी, एज यू हैव टोल्ड दैट कि कितनी हाउ मेनी आवर्स वी आर स्लीपिंग, हम कितनी देर सोशल गैदरिंग में है, तो ट्रैकिंग दैट, डज इट सजेस्ट कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, या हमारी एक्टिविटी के बेसिस पे वो खुद सजेस्ट करता है, या हमारे को असेसमेंट टेस्ट लेना ही पड़ेगा? अभी ये जो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हैं, इनमें बहुत सब्जेक्टिविटी होती है, राइट? क्या होता है, ये GAD-7, PHQ-9 ये सब काफी यूज होते हैं अपनी मेंटल हेल्थ चेक करने के लिए, पर इसमें बहुत सब्जेक्टिविटी, आप क्या आंसर कर रहे हो या फिर आपको क्वेश्चन में क्या समझ में आ रहा है, तो वो काफी बड़ा ग्रे एरिया होता है। तो उसमें क्या स्कोर्स ऐसे होते हैं कि अच्छा लो है, मीडियम है, हाई है, उसके बेसिस पे डिवाइड किया जाता है कि अगर बहुत हाई स्कोर है तो हो सकता है आपके डिप्रेशन के चांसेस हाई हो, राइट? तो उस तरीके से चीजें होती हैं आजकल प्रैक्टिस में। अगर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आगे जाके इस तरीके के सब्जेक्टिव इनपुट्स की जरूरत ही ना पड़े, तो आपका अभी जो डेटा आ रहा है सेंसर का और आपके क्लिनिशियन जो डायग्नोसिस देता है, उससे हम लर्न कर पाए कि अगर इस तरीके का सेंसर डेटा होता है तो वो किस तरीके की कंडीशन को इंडिकेट करता है, तो ये बीच का सारा क्वेश्चंस का झमेला ही ना रहे, जो कि बहुत ही सब्जेक्टिव इनपुट होता है यूजर। बिल्कुल। राहुल सर, मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे ये ऐप का आपने बताया, हम देख रहे हैं कि इस समय हर व्यक्ति स्ट्रेस में है, चाहे वो छोटा है हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, हर को अपनी अपनी एज के अकॉर्डिंग स्ट्रेस है। तो अब वो कितने टाइम बाद उसको मेजर करे या कितने टाइम बाद देखे और आपसे कांटेक्ट करे कि हाँ वास्तव में मैं इतने स्ट्रेस में हूँ? कितने टाइम बाद उसको मतलब ऐप अपना देखकर और अपना डिसीजन लेना चाहिए? जो आप कह रहे हैं ना, कितना स्कोर है डिप्रेशन पे या एंजाइटी पे या वेलबींग पे, अगर आप ऐप इंस्टॉल करके क्वेश्चनएयर आंसर करते हो तो एक बहुत ही रफ असेसमेंट आपको तभी के तभी मिल जाएगा, यानी आप 5 मिनट में सेल्फ असेसमेंट करके आपको एक आइडिया लग सकता है। अब पैसिव सेंसिंग के थ्रू कितना टाइम लगना चाहिए ये डिटरमाइन करने के लिए कि अच्छा सही में है या नहीं है, वो अभी जैसे सुरभि ने कहा, वो भी हम थोड़ा रिसर्च वाले फेज में है। अभी सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चनएयर्स को यूज करके 5 मिनट में ही एक रफ आइडिया लग सकता है, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यूजर अपना फोन पे अगर 1 दिन का डेटा भी अगर देता है तो उसको हम एक आइडिया दे पाए कि अच्छा आपको लग रहा है किस तरीके का है। और जितने ज्यादा दिन का डेटा आएगा, 1 दिन से 2 दिन से 7 दिन से 14 दिन, तो उतना ज्यादा हमारी प्रिडिक्शन की कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो कोशिश यही है कि रिसर्च में जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उन सबसे एटलीस्ट 28 दिन का डेटा ले रहे हैं, ताकि 28 दिन की ड्यूरेशन में कोई भी जैसे चेंजेस आते हैं तो वो हम डेटा में हमें मिल जाएं और हम अंडरस्टैंड कर पाए। तो 28 दिन पे तो बहुत हाई कॉन्फिडेंस रहेगा। कोशिश ये कर रहे हैं कि 1 दिन पे ही अच्छा खासा कॉन्फिडेंस भी आ जाए। अच्छा, ये ठीक है। वैसे हम देख रहे हैं कि आजकल की जो तनाव की जिंदगी चल रही है, तो कई स्ट्रेस है, तब भी हम सोचते हैं कि नहीं ये तो एक नॉर्मल बात है, लेकिन वास्तव में वो स्ट्रेस है। तो ये क्या लाइफ के साथ हो गया? तो वो भी क्या ऐप में आ जाएगा कि वास्तव में आप इतने स्ट्रेस में थे, जबकि हमने उसे लाइट माना है, मतलब पार्ट ऑफ लाइफ समझ लिया उसको। बहुत ही ग्रे एरिया इसीलिए हो जाता है क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कितना स्ट्रेस है 1 से 10 के स्केल पे, तो वो पहले रेट करना पाना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे जो लगता है स्ट्रेस है वो शायद किसी को लगे कि अरे ये तो बहुत ये नहीं है, नॉर्मल बात तो है। बिल्कुल। इसलिए मेजरमेंट से बेनिफिट यही होगा कि हम लोग कंपेयर कर पाएंगे कि अच्छा आपकी जो मेजरमेंट्स हैं वर्सेस 1000 लोगों की जो मेजरमेंट्स हैं, उसमें आप कहाँ पे आ रहे हो। तो एक तरह से आपको भी एक
अनबायस्ड हम दिखा पाएंगे कि देखो आपको आप यहाँ पे हो कंपेयर टू जो बाकी डेटा हमें दिख पा रहा है। तो ये जो एक बहुत ही ग्रे एरिया है, उसमें थोड़े नंबर्स लाने से हमें एक बहुत बेटर दृष्टि मिल पाएगी इससे कि क्या हो रहा है असल में। हाँ, तो जैसे ग्लूकोज का भी मैं बार बार सेम एग्जांपल दे रहा हूँ, मगर आपका जब टेस्ट लेते हो तो वो सीधे ही एक नंबर देता है और आपको बताया गया है कि अच्छा हेल्दी लेवल्स क्या हैं और अनहेल्दी लेवल्स क्या हैं, राइट? तो वो बहुत ऑब्जेक्टिव है। स्ट्रेस के लिए भी अगर हम उस पॉइंट पे पहुंच पाए कि बता पाए कि अच्छा ठीक है, ये तो ठीक है, आपको फील हो रहा है स्ट्रेस, मगर ये ओके है, ये इतना तो लाइफ में चलता है। और ये लेवल है जब बहुत क्रिटिकल हो गया, यानी अभी आपको सही में डिसऑर्डर पे जा रही है बात कि आपको अभी किसी क्लिनिशियन को कंसल्ट करना चाहिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो एक थ्रेशोल्ड बनाना, इसके ऊपर तो आपको अभी तो वही कोशिश है कि थ्रेशोल्ड पता चल पाए और क्या चीजें वो थ्रेशोल्ड डिटरमाइन करते हैं वो भी जानना अपनी इंडियन पॉपुलेशन से। नहीं, डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज है। इस समय जो प्रेजेंटली जो सिचुएशंस चल रही है उसके लिए बहुत अच्छा है ये। सबसे पहले तो मैं राहुल जी और सुरभि जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ इन 4 पंक्तियों के साथ कि है हौसला बुलंदियों को छूने का, है हौसला बुलंदियों को छूने का, प्रगति के नव आयाम को छूने का, न सफलताओं के सोपानों पर चढ़ते हुए समय को बदलने का। तो निश्चित रूप से ये जो आपका ऐप है वो यही साबित कर रहा है, यही बता रहा है कि इस ऐप के जरिए और बदलते समय में हम किस तरह से आगे बढ़ें। और हम तो यही शुभकामनाएं चाहे करते हैं कि सफलता के नए नए आयाम आप लोग और आपकी टीम, पूरी टीम छूती रहे और आप निरंतर आगे बढ़ते रहे।